बड़ा उम्मीद थी मोदी जी से कि कम से कम संतों के साथ में जो अत्याचार हो रहा उस पर अपनी कुछ टिप्पणी देंगे, लेकिन उन्होंने मौन धारण कर रखा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। हाँ, 17 साल की अवस्था में संन्यास में देश अगर संकट में आ जाए तो उसके लिए संतों को अपने धन, जो उनके पास धन है जो मठों मंदिरों में, वो देश के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उससे बड़ा परोपकार कोई नहीं सकता अगर मठ मंदिरों में है। लेकिन हम तो करें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जिसकी बात वो करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कोरोना दे रहे हैं। आज के युवा में धार्मिक कट्टरता आ गई है, उसको कितना हद तक सही जरूरी है, क्योंकि अगली पार्टी कट्टरता ज्यादा कर। नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। उम्मीद करता हूं आप सब घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे होंगे। एक ओर जहां कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, भारत इससे अछूता नहीं रहा, लॉकडाउन का पालन यहां कराया गया। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी सामाजिक शक्तियां थीं, कुछ ऐसे सामाजिक गुंडे थे जो समाज में एक और अव्यवस्था, दुर्दशा फैलाने थे। हमने देखा किस तरह से संतों की हत्या कर दी जाती है, उस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है, सिस्टम की इतनी देर लतीफी होती रहती है। तो ऐसे समय में काफी सारी हमारे पास मांग आ रही थी कि किसी ऐसे एक वरिष्ठ संत को बैठाला जाए, उससे जानी जाए उसकी राय, उससे मुद्दे पे बात करी जाए। तो हम आज आए हुए हैं कन्नौज जिले के एक प्रसिद्ध संत श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी के पास। महाराज जी से जानेंगे किस तरह से जो हालात चल रहे हैं, जो संतों के हत्या कर दी जा रही है, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है, जिस तरह से संत समाज में एक आक्रोश पैदा हुआ है, तो उसी पे सारी राय हम उनकी जानेंगे, क्या कुछ कहना है उनका और किस तरह से जो सरकारों के लिए वो आगाह करेंगे, सरकारों को बताएंगे, वो सारी चीजें हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वामी जी। आपने देखा किस तरह से पालघर में पहले संतों की हत्या की जाती है, उसके बाद वृंदावन में हत्या हुई, उसके बाद फिर से 1 महीने बाद नांदेड़ में, महाराष्ट्र में फिर से संतों की हत्या कर दी जाती है। तो क्या कुछ रहता है जिस तरह से हम देख रहे हैं सिस्टम की लतीफी, लोगों में जो एक हिम्मत आ जाती है ऐसा करने की, कौन वो क्या लोग होते हैं और कैसे उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए? इस संतों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है ये भारत के लिए बड़ा दुर्भाग्य विषय है, क्योंकि संतों का देश है ये जी, संतों का देश है भारत, और यहाँ भी संत अगर सुरक्षित नहीं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और संतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो पापाचार हो रहा है, उसके पीछे बड़ा अफसोस है कि जिसके पिता हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे, भगवा जिनका ध्वज था बाला साहब का, और उनके पुत्र ने ये सिद्ध कर रखी है। बड़ा दुर्भाग्य से उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमारा बेटा इतना दुष्ट निकला जिसने अपनी राजनीति के लिए सब कुछ ईमान और धर्म बेच दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य की विषय है। और संतों की हत्या तो ये वर्षों से सुनियोजित तरीके से हो रहा है, संतों के साथ अत्याचार। अब तो लगता है संतों को भी अपना शस्त्र उठाना पड़ेगा तभी कुछ काम बन पाएगा, क्योंकि बहुत दिन उपदेश और ज्ञान चर्चा और माला जप हो चुका। अब तो लगता है शस्त्र भी उठाकर इसका संहार करना पड़ेगा, अन्यथा कुछ नहीं है। क्योंकि संतों के पास ना तो पुलिस है, ना सुरक्षा है, ना कुछ है। इसी आश्रम में रहता हूँ, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लूट ले जाए, कुछ मार ले जाए, कोई से। लेकिन अब तो बड़ी चिंता का विषय है कि संतों के साथ अत्याचार होने लगा, पता नहीं कब किसके ऊपर हो जाए। इससे स्थिति तो गंभीर हो गई और चिंता का विषय है। और चाहिए से इस प्रशासन को संतों की सुरक्षा करना चाहिए, संतों की सुरक्षा चिंता करना चाहिए इस प्रशासन को, अन्यथा तो आए दिन होगा घटनाएं और कोई रोक नहीं सकता। और इसमें मामले सुने भी नहीं जा रहे, जिस तरह से सिस्टम की लतीफी चल रही है। उसका कारण है, उसका मूल कारण है राजनीति। और जब राजनीति हावी हो जाएगी तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पालघर की घटना, नांदेड़ की घटना, ये घटनाएं जो हुई उसके पीछे कारण है राजनीतिक संरक्षण है। और दुर्भाग्य से शिवसेना जो हिंदुत्व के लिए कही जाती थी, और वही कांग्रेस की गोद में बैठकर सब कुछ नष्ट कर लिया, जिसने अपना अब तो कुछ कहने ही शेष नहीं रह गया है। बाला साहब क्या सोचते थे कि हमारे कैसे बेटा निकलेंगे,
ऐसा उम्मीद भी नहीं की थी किसी ने, जो उनका बेटा ने जो किया है। लेकिन कोई दुर्भाग्य सी बात है, और ये आगे चल के विस्फोट बनेगा। जो अगर संतों की अभी न सुनी गई तो फिर कब सुनी? और आज भाजपा सरकार है प्रदेश देश में, कम से कम संतों की सुननी चाहिए, और संतों की नहीं सुनी जाएगी फिर किस बात? क्योंकि भारत का एक कर्मयोगी सन्यासी इस भारत का प्रधानमंत्री है। वो विवस्त्र से नहीं है, लेकिन कर्मयोगी सन्यासी है, जिसके गीता में बहुत महत्वपूर्णता से कहा गया है। और वो सन्यासी होते हुए हम लोग सुरक्षित नहीं हो, ये परम दुर्भाग्य की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया, तो ये भी एक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं डर नहीं लगता ये सारी घटनाएं देख करके कि क्या कुछ मतलब संतों के साथ जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो कभी किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखता है, समाज में शांति और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, उसके साथ ऐसे काम होते हैं, तो फिर क्या कुछ डर रहता होगा? बिल्कुल डर बिल्कुल है, क्योंकि ये पता नहीं किस समय क्या घटना किसके साथ हो जाए, कोई तय थोड़ो है। लेकिन ये प्रशासनिक व्यवस्था जो है गड़बड़ है, और बड़ा उम्मीद थी मोदी जी से कि कम से कम संतों के साथ में जो अत्याचार हो रहा उस पर अपनी कुछ टिप्पणी देंगे, लेकिन उन्होंने मौन धारण कर रखा, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आया। एक और जहां आप देख रहे हैं देश कोरोना जैसी लड़ाई से लड़ रहा है, वहीं पे कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं, ऐसे नीच काम करते हुए, जो संत एक समाज में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता है, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करता है, और उसके साथ जब ये सारी चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज भी आहत होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि किसी को इतना न डराइए कि डर निकल जाए, इतना न सताइए कि उसके अंदर से जो भी एक रोष है वो बाहर आ जाए। तो क्या कुछ ऐसा आपको नहीं लगता, कुछ ऐसा करना चाहिए संतों को एकजुट होकर के? बिल्कुल, भारत के सभी संतों को और सभी शंकराचार्यों को मिलकर इस पर चर्चा करनी चाहिए, और इसको गंभीरता से मुद्दा लेना चाहिए, जिससे कि भविष्य में संतों की हत्या रुके। जी, समस्त शंकराचार्यों, समस्त मठाधीशों को, जो पीठ के मालिक हैं, उन सबको मिलकर संतों की चर्चा करनी चाहिए, और संतों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करने के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए। एक और तो हमने ये देखा संतों की हत्या हुई, वहीं पे ये तो बहुत ऐसे संत थे जो समाज में शिक्षा दीक्षा का काम कर रहे थे, लोगों से भिक्षा लेकर के और फिर अपना गुजर बसर करते थे। कुछ ऐसे भी हमने देखे जो अपने को सो कॉल्ड संत बोलने लगे हैं, हालांकि उनका बैकग्राउंड हमने नहीं देखा क्या रहता है। बड़े बड़े व्यासपीठों पर बैठ करके ऐसे दूसरे धर्म की राजनीति, जो भी उनकी तुष्टीकरण की नीतियां रहती है, एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत रहे। और हम ऐसा भी नहीं कहते, वर्षों से वो बहुत सारी कथाएं, अगर मैं नाम भी लेना चाहूं तो उसमें भी गुरेज नहीं करूंगा। मुरारी बापू हो गए, चित्रलेखा जी हो गए, ऐसे संत जो अपने को कहने लगे हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए के ट्रस्ट के मालिक हैं। देखिए, और ये ऐसे काम कर रहे हैं, व्यासपीठ का अपमान, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं स्पष्ट करूं जी, मुरारी बापू एक अच्छे कथावाचक हैं जी, और विद्वान हैं, लेकिन उनको सनातन धर्म नहीं भूलना चाहिए। सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार सनातन पीठ पर बैठकर किसी मुसलमान की चर्चा करना, उनके गीत गाना, ये शोभावान नहीं है, और ये संतों के लिए हित में नहीं है। क्योंकि हमें ये शुरू से पढ़ाया गया है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको संबत दे भगवान, ये पढ़ाया गया, हमने मंदिरों में इसके रिकॉर्ड भी चलाए हैं, लेकिन किसी मस्जिद में हमने नहीं सुना कि ये रिकॉर्ड चलाया गया हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम संबत दे भगवान। अगर हमसे उम्मीद करता है मुसलमान कि हम ऐसे सनातनी हो कि हम सबको स्वीकार कर लें, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता। ये परंपरा बहुत दिन चली गई, अब परंपरा चलेगी नहीं। अगर तुमने हमें सम्मान किया, हम तुम्हें सम्मान करेंगे, तुमने अपमान किया तो हम तुमसे बढ़कर अपमान तुम्हारा करेंगे। बड़ी स्पष्ट नीति है जी, इसमें कहीं हमारी दो राय नहीं। देखिए, स्पष्ट बात है कि सनातन के मंच पर बैठकर, चाहे चित्रलेखा हो, चाहे कोई हो, सनातन के मंच पर बैठकर सनातन की चर्चा करना, सनातन धर्म के विषय में बताना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और हम दूसरे धर्मों की चर्चा न करें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि उससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम तो सनातनी बने हैं, लेकिन उनके हाथ में, उनके धर्म में हिंसा ही महत्वपूर्ण है, और हिंसा के स्थान सनातन धर्म में नहीं है।
और जिनकी वो चर्चा करते हैं वो हिंसा की वृत्ति वाले व्यक्ति है, बड़ी स्पष्ट मत है, हम इसका विरोध करते हैं। आपको लगता है उनको आज सामने आकर के समाज से माफी मांगनी चाहिए इन सारी? नहीं, माफी मांगनी नहीं चाहिए, बल्कि अपने शब्दों में बोल बदल देना चाहिए, अपने विचारों बदल देना चाहिए। नहीं बदलेंगे तो ठीक है, उनको समाज देखेगी, जनता तय करेगी। बिल्कुल जनता तय करेगी। अच्छा स्वामी जी, आप बड़े छोटे से इस धर्म के कार्य में पूरी तरह आपने अपने को लिप्त कर लिया था। जितना मैं थोड़ा व्यक्तिगत भी चर्चा करना चाहूंगा आपके विषय पर, आपने बहुत छोटे से ये सारे धर्म के काम में 17 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया था आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है। और ये जो सराय मीरा स्थित काली दुर्गा मंदिर है, यहाँ भी आपने अपनी सेवा लगातार बहुत सारे वर्षों से दे रहे हैं। क्या वो 17 साल की उम्र में क्या वो अवस्था रही होगी जब आपके मन में क्या कुछ सोच करके ये सन्यास की जो एक मानसिक विचारधारा थी वो जागृत हुई थी? क्या कुछ रहा था वो मन में? एक मेरे साथ दुर्घटना घटी जिसको मैं देखकर झंझोरित हो गया जी। और मन में विचार आया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और इसी दृष्टि से मैं संत समाज में आया। लेकिन हमें लगा कि संत समाज होते हुए राष्ट्र की सेवा भी बहुत जरूरी है, तो किसी न किसी रूप में मैं देश की गतिविधियों में राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया, अयोध्या से लखनऊ तक पैदल यात्रा की, और किसान आंदोलन लेकर गया यहाँ से। जिस समय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उस समय किसान आंदोलन, यहाँ से जमीन जा रही किसानों की, तब उस आंदोलन को प्रारंभ किया। कन्नौज से पैदल लखनऊ तक गए और किसानों की समस्याएं हल करी राजनाथ जी ने, उसमें मुख्यमंत्री थे। तो लगातार मैंने समाज के संघर्षों का भी साथ दिया, धार्मिक कार्यक्रम में भी रहता हूँ, और समाज में जो स्थिति बन रही है, बिगड़ती है, समाज में स्थिति खराब होती है, उसके खिलाफ आंदोलित भी होता हूँ और लोगों को साथ जुड़ता हूँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ है राष्ट्र सेवा, क्योंकि राष्ट्र सर्वोच्च है। अगर देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, और हम नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। बड़ी स्पष्ट स्थिति है, क्योंकि देश सर्वोच्च है। लेकिन स्वामी जी कभी कभी कहते हैं कि सन्यासी व्यक्ति तो समाज से ताल्लुक ही नहीं रखता है, समाज गलत, वो गलत कहते हैं जी, वो गलत कहते हैं। गीता में स्पष्ट सन्यास की व्याख्या की गई है, कर्म करता हुआ जो व्यक्ति मुझे भजता है वो श्रेष्ठ सन्यासी है। तो आपके कहने का मतलब जो ऐसे लोग हैं उनको राष्ट्र के हित में भी आना चाहिए, राष्ट्र के लिए भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, संतों को तो राष्ट्र के लिए जीवन देना चाहिए अपने, क्योंकि उनका अब अपना है कौन, तो राष्ट्र है ना। संन्यास ले लिया तो देश ही सर्वोच्च है उसके लिए। देश नहीं होगा तो अतः क्षमा करें कि अगर सनातन धर्म तब होगा जब राष्ट्र होगा, राष्ट्र नहीं होगा सनातन धर्म कैसे रहेगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोच्च है, राष्ट्र की आवश्यकता है। संतों को राष्ट्र के लिए मर मिटना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं है। और क्षमा करिए, भारत में मठ मंदिरों ने इस इतनी बड़ी जो आपदा आई है उसमें अधिक से अधिक सहयोग भी दिया आर्थिक, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी मस्जिद ने, किसी मदरसे ने कोई अगर मदद दी हो बताए कोई। हिंदू धर्म के जितने भी धर्मा स्थान है उन जगह से कोरोना पे मदद आई है, लेकिन किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से, किसी से आई है, किसी बताए में। तो कहीं ना कहीं मंदिरों पे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे थे कि इतना लाखों करोड़ों का चंदा और ये आता है, तो भक्त देते ना जी, भक्त देते, भक्त इसलिए थोड़ा देते कि सरकार को दे दिया जाए। मंदिरों में व्यवस्था, मठों की व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था चल रही। आज मंदिर बंद पड़े, किसी मंदिर में नहीं कुछ काज हो रहा है, लेकिन वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही, नहीं दी जा रही। कहां से व्यवस्था होगी, कहां से व्यवस्था होगी भाई? इतने बड़े मठ हैं, इतने बड़े मंदिर हैं, व्यवस्था होगी। लेकिन क्षमा करें, हाँ, देश अगर संकट में आया है, देश अगर संकट में आ जाए तो उसके लिए संतों को अपने धन, जो उनके पास धन है, जो मठों मंदिरों में, वो देश के लिए समर्पित कर देना चाहिए। उससे बड़ा परोपकार कोई नहीं सकता अगर मठ मंदिरों में है। लेकिन हम तो करें, हम तो करें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जिसकी बात लोग करते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कोरोना दे रहे हैं, वो कोरोना बांट रहे हैं। अच्छा बताइए, आपने पूरे भारत में इस समय जो चर्चा चल रही, कितने संत महात्मा कोरोना से पीड़ित है?
कितने आचार्य पंडित जो कर्मकांड करने वाले पंडित कितने कोरोना से पीड़ित हैं? मौलाना पीड़ित हैं, मौलवी पीड़ित हैं। क्यों? लिए कोरोना बांटा है तो कोरोना इनको लगेगा। हमने कोरोना बांटा ही नहीं, हम तो धर्म बांट रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको साथ मिलकर के काम जब तक नहीं होगा तब तक देश नहीं आगे बढ़ पाएगा। और अगर संत देश के लिए कर रहा है, देश के मंदिर लोगों के लिए कर रहे हैं, तो लोगों की भी, देश की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि संतों के साथ खड़े हो, बिल्कुल आवाज उठा करके खड़े हो। जब कभी भी संतों के साथ ऐसे अत्याचार होते हैं तो हमने सिर्फ संत समाज नहीं, पूरा हिंदू समाज एक साथ संगठित होकर के उसको सामने आना है, उसको आवाज उठानी है और करना है। क्योंकि सरकारों के भरोसे हम नहीं बैठ सकते हैं, सरकारें, सिस्टम, इनके भरोसे हम नहीं बैठेंगे। जो भी हमसे बन पाएगा, संतों की सुरक्षा हमसे हो पाएगी, हम उसको आवाज बुलंद करेंगे, उठाएंगे उनकी आवाज को। उसके साथ ही स्वामी जी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जी एक सन्यासी ही तो मुख्यमंत्री है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सन्यासी है। मुझे गर्व है कि एक हमारा परिवार का व्यक्ति एक उत्तर प्रदेश का मुखिया है जो कम से कम हिंदुत्व का काम कर रहा है, हिंदुत्व की पूरी धर्म की मर्यादा रख रहा है। ये कम सौभाग्य की बात है। क्षमा करिए, ये कोई पूर्व जन्मों के सत्कर्म उत्पन्न हुए भारत धरती पे कि सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और राष्ट्र का काम कर रहा है। उदाहरण है, देश में सन्यासी शास्त्र पढ़ते हैं, माला जपते हैं, लेकिन समय आने पर शस्त्र भी उठाते हैं। इसका उदाहरण हमारे यहां पर आपने देखा होगा, समझा होगा, परशुराम जी को, जो शास्त्र पढ़ते थे लेकिन समय आने पर शस्त्र भी उठाया है। तो सन्यासी को शास्त्र भी पढ़ना चाहिए और शस्त्र को भी उठाने का ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, आपने योगी आदित्यनाथ जी की बात करी, कहते हैं कि संत फिर ये गद्दी और ये मोह माया सब त्याग देता है, और उनके लिए तो ऐसे आरोप उन पर लगते हैं कि आपको ये गद्दी आपने ले ली और ये सारा जो राजपाट, क्षमा करिए, ये पीठ की परंपराएं हैं जी, उनको निर्वाह करना पड़ेगा। वो पीठ के पीठाधीश्वर हैं जी, और पीठ कोई उनकी नहीं, वर्षों से सदियों से चली आई। लगता है कि आपको वो पीठ संभालनी चाहिए थी, ये मुख्यमंत्री का पद नहीं, गद्दी नहीं, वो देश का काम कर रहे हैं, राष्ट्र का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। योगी आदित्यनाथ प्रदेश का काम कर रहे हैं, और समझिए, क्षमा करिए, कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सन्यासी अपने जीवन में कर्मयोगी सन्यासी नहीं मिला है। उनकी इस पूरी कार्यशैली को आप सहमति प्रदान करते हैं? बिल्कुल सहमति प्रदान करते हैं। वो जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जी। और अब आप पे मैं थोड़ा सा आपकी चर्चा करना चाहूंगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कुछ आज का जो युवा वर्ग है जो कहीं ना कहीं अपने धर्म से भटक रहा है, तो उसके लिए आप कुछ क्या करना चाहेंगे? देखिए, आप एक वरिष्ठ संत हैं और युवाओं को सदैव जागरूक करने का काम आप करते हैं। देखिए, मैं बताऊं जी, इस समय मोबाइल का युग आ गया है जी, हर आदमी मोबाइल पर जुटा हुआ है जी। पहले बचपन में लोग मंदिर जाते थे, अपने बच्चों को भी ले जाते थे। आज माँ बाप में ये कमी आई कि बच्चों को मंदिर लेकर नहीं आते, जिसका परिणाम है कि मंदिर में संख्या कम हो गई। हालांकि युवा जो है जागृत है, ऐसा नहीं युवा जागृत नहीं है, युवा बहुत जागृत है। युवा बहुत जागृत है। युवा जो है धर्म के प्रति खूब जानकारी रखता है और खूब अध्ययन रखता है। लेकिन हाँ, कुछ जो युग आया है, जो समय आया है, लोगों को मोबाइल जो कल्चर आ गया है, जिससे कि व्यवस्थाएं चरमरा गई है। किसी को राम और रावण का इतिहास नहीं पता है, किसी को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता है। उसका कारण है कि हमने इस धर्म को ज्ञान ही नहीं दिया अपने बच्चों परिवारों में कि हमारे राम क्या थे, कृष्ण क्या थे। ये बच्चों को ज्ञान प्राप्त होगा नहीं। ये कहीं ना कहीं उनके माता पिता और उनके ये सारी ये उसकी कमी है, उसी कारण से। इसलिए आज सबका धर्म है कि उनको जो है जगाना चाहिए सबको समाज में। संत समाज इसमें किस तरह से सहयोगिता प्रदान कर सकता है? बिल्कुल, संत समाज लगातार कहता है, मंचों से कहता है, प्रवचनों से कहता है, समाज में बात कहता है, और हम तो स्वयं कहते हैं। और हमारे साथ तो युवा बहुत जुड़ा हुआ है, हमारे साथ युवा सबसे अधिक जुड़ा है जी। हमारे नवरात्रि कार्यक्रम में सब युवक रहते हैं और उसको प्रेम से करते हैं और सब तनमन धन से करते हैं, ऐसा नहीं। उसके अनुशासन की चर्चा तो आसपास के जिलों में भी है, वो बहुत भव्य कार्यक्रम आप कराते हैं। हम बड़ी स्पष्ट नीति रखते हैं, क्योंकि
अगर हम सही होंगे तो फिर समाज सही होगा। अच्छा, और हम गलत होंगे तो समाज में गलतियां दिखाई पड़ेंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज के युवाओं में धार्मिक कट्टरता आ गई है, उसको कितना हद तक सही जरूरी है जी, जरूरी है, क्योंकि अगली पार्टी कट्टरता ज्यादा कर रही है। अच्छा, तो उसके लिए हमें भी वैसा ही बिल्कुल बन जाना पड़ेगा, ऐसे बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा महाराज जी, आपने जब देखा कि जिस तरह से आप आज से कितनी वर्ष की उम्र हो गई होगी आपकी, शायद हमारी इस समय 60 साल 60 वर्ष की उम्र है, और 17 साल की उम्र से आप आ गए थे इस जीवन में जी। तब से लेकर के अब तक का जीवन, क्योंकि जब आप आए होंगे तब परिस्थितियां कुछ और होंगी, तो अब से परिस्थितियां कुछ बदल गई होंगी बहुत ज्यादा। तो क्या वो वक्त रहा, वो कैसे आपने वो वक्त बहुत अच्छा था जी। संत जब हुए थे तो ये तो सत्य कि माँ बाप को कष्ट होता है, कष्ट हुआ था जी। लेकिन हमने अपना दृढ़ जीवन बना लिया। फिर मैं यहाँ से बनारस चला गया, बनारस में अध्ययन किया, संन्यास लिया जगतगुरु शंकराचार्य से, काशी सुमेर पीठाधीश्वर से संन्यास लिया। फिर वहीं से अपना जीवन यापन किया। उसके बाद में मैं 95 में कन्नौज आया, फिर काली दुर्गा मंदिर पकड़ लिया। धीरे धीरे मंदिर का विकास होता चला गया, लगातार हो रहा है, आज भी लगे हैं इसमें। जो व्यक्तिगत आपका जितना भी आपका सारा धन आपने इसी मंदिर को लगाई, अपना समर्पित कर दिया। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ यही है जी। क्या कुछ जो अब तब परिस्थितियां कुछ और होंगी, घर में क्या कुछ रहा था जब आप ये जीवन, इस सन्यासी जीवन दुखी हुए थे? परिवार के लोग, माँ बाप, रोका नहीं था किसी ने? सबने रोका था। फिर आप पिघले नहीं? मेरा संकल्प था, क्योंकि ये घटना मेरे साथ घट गई थी। घटना घटी, मेरे बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी जी। तो मरने के बाद मुझे लगा कि ये जो है, ये मरा, ये सत्य है, हम असत्य हैं। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की दृष्टि से मैंने संपूर्ण त्याग दिया कि जब मरना ही तय है तो ईश्वर के नाम पर मरो तो आखिरी में कल्याण होगा, इस लोक में और परलोक में भी कल्याण होगा। और भगवान काम से निकल पड़े, लेकिन फिर देश और राष्ट्र आया, उसके भी निकल पड़े। ये एक बहुत बड़ी घटना घटी थी आपके, जिसने आपको पूरा जीवन बदल दिया आपका। आप कभी सोचते हैं आपकी यहाँ पे आकर के, इस जीवन में आप आकर के कभी कुछ लगा अंदर से ये नहीं आना चाहिए था? हाँ, ये जरूर लगता है कि काशी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर काशी छोड़ी होती तो शायद कुछ और होता। लेकिन चलो, माता जी की सेवा करनी थी, हमारी कुलदेवी हैं ये, और हाँ कुलदेवी हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इस कुलदेवी में कई ऐसे उत्तर प्रदेश में अधिकारी रहे, IAS IPS, जो इन्हीं के चरणों में उनका मुंडन संस्कार हुआ, लेकिन उन्होंने पलट कर मंदिर को कभी देखा नहीं, न उनकी चिंता की। ये दुर्भाग्य की बात है। राजनीति और ये सारी चीजें यहाँ भी हावी हो गई, इस मंदिर पे कभी हावी हुई नहीं? मंदिर पर कभी आपने हावी नहीं होने दिया? नहीं, किसी की। राजनीतिक व्यक्तियों का परस्पर सहयोग तो रहता होगा यहाँ? हाँ, और रहता है, लेकिन राजनीति हावी नहीं होने दी। आप कभी किसी एक दल के साथ कभी रहे, कभी जुड़े? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, नगर अध्यक्ष रहा। भारतीय जनता पार्टी में क्या सोचकर आपने ज्वाइन किया था? ये हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन मैं बहुत दिनों से राजनीति से दूर हो गया हूँ। अपने से मतलब है कि राजनीति छोड़ दिया। कहीं ना कहीं लगने लगा होगा आपको? नहीं, क्योंकि देखा कि राजनीति में चाटुकार लोगों का खेल है, और हम बूढ़े आदमी, हम चाटुकारिता कर सकते नहीं। क्योंकि जिसमें जो भाजपा में नेता हैं, अब इस समय जो लोग हैं हमसे बहुत छोटे हैं, तो ठीक नहीं अपना को। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सुब्रत जी का समर्थक हूँ, स्पष्ट मत है। सुब्रत बहुत अच्छा लड़का है, और सुब्रत को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरा बेटा जैसा है। उसके लिए जब तक वो है पार्टी में और हिंदुत्व का काम कर रहा, तब तक उसके साथ हैं। जिस दिन उसने अपनी लाइन बदली, उस दिन हमारे उसके रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। जब तक हिंदुत्व का काम कर रहा है, तब तक मैं उसके साथ हूँ। फिलहाल मैं बता दूं आपको, स्वामी जी जिस सुब्रत नाम के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो सुब्रत पाठक जिले कन्नौज से सांसद हैं यहाँ के। उन्होंने राष्ट्रीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनकी पत्नी को यहाँ पे बहुत कड़ी टक्कर के साथ हराया था। तो वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं कन्नौज से।
बड़े व्यक्तिगत उनकी बहुत अच्छी यहाँ पे विचारधारा रहती है, संत समाज के साथ भी रहती है, संतों के लिए सदैव वो परस्पर सहयोग करते रहते हैं। बाकी स्वामी जी, अब ये जो समय चल रहा है, आप ज्योतिषाचार्य भी रहे हैं, आपके ज्योतिष के हिसाब से ये जो कोरोना संकट चल रहा है, ये कब तक का कैसा क्या समय है, इससे कैसे उबरा जा सकता है? देखिए, इसमें ये जो है 1 वर्ष करीब लग जाएगा अभी इसमें संभलने में, और अभी ये और बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा। उसके बाद 1 वर्ष बाद में जाके धीरे धीरे ये समाप्त होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके साथ में किसी देश ने इसको फैलाया है अपने को स्थापित करने के लिए। स्पष्ट मैं मत कहता हूँ, चीन ने ये सब किया है। चीन के कारण से ये आया है वुहान से, और उसका कारण ये सब परिणाम झेल रहा है, पूरा विश्व झेल रहा है। और हाँ, अगर मोदी जी ने पहले से लॉकडाउन ना लगाया होता तो इस देश की स्थिति और ज़्यादा खराब होती। वो तो अच्छा रहा कि लॉकडाउन लग गया, जिससे संख्या कम रही। अमेरिका की स्थिति तो बहुत खराब है, बहुत खराब है जी, बहुत खराब है, और देशों की खराब, रूस की खराब, बहुत विकसित देश जो हमसे थे उनकी स्थितियां बहुत जो हम खराब लोग है। कुछ है ही नहीं, तब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बच रहा है। लेकिन बस इतना ही सबसे निवेदन है कि अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बाहर निकलें तो अपने मास्क लगा के निकलें, अन्यथा न निकलें। और जब आएँ तो कम से कम 10-5 बार हाथ धोएं साबुन से, जिससे कि उनके ऊपर कोरोना का असर ना पड़े, बचें और ज़्यादा घूमने का प्रयास न करें। जब तक समय है तब तक काटें, जैसे मैं आश्रम में काट रहा हूँ। अच्छा, मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि करीब 1 वर्ष से लगातार मैं कमरे से कम निकलता ही था, अपने आप से मन जैसा आ गया था कि हम ना निकलें, बाहर क्या करना जाके। तो कभी कभार जाते निकलते नहीं थे ज़्यादातर। अब वो स्थिति पूरी आ गई। अब हम 1 वर्ष से लगातार में निकलते ही नहीं थे। अब तो आपके प्रयासरत हो गए होंगे आप। हाँ बिल्कुल, अब तो लगता कि ठीक है, पहले से तय था, कोई में कष्ट है ही नहीं कि बाहर क्या निकलें, कोई काम बंद है, कोई काम नहीं बंद है। अच्छा, जहां एक और सभी लोगों का दिनचर्या लगभग बदल सी गई है इस कोरोना संकट में, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हमारी वो जो थी पहले जैसी है जी, उसको थोड़ा सा जानना चाहूंगा। देखिए, रात में लेट हम सोते हैं जी, 12 बजे से पहले सोते नहीं। 12 बजे टीवी समाचार देखते ज़्यादातर जी। अच्छा, उसका सोते हैं, सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, 4:30 4-4:30 4:30 बजे उठने के बाद में थोड़ा टहले, टहलने के बाद में फ्रेश हुए, फिर उसको नहाया धोया, भगवान का स्मरण किया, थोड़ा योग कर देते हैं, प्राणायाम जी, विलोम विलोम करते हैं। उसके बाद में अपना सुबह चाय लेते हैं, फिर अपना अखबार पढ़ते हैं, फिर अपना दोपहर में भोजन लेते हैं। शाम को ऐसे ही समय कटता है। लोग आ जाते हैं, 1-2 लोग मिलने वाले, तो उनसे बातचीत हो जाती। बाकी किसी पास जाना नहीं, आना नहीं, इस समय कहीं जाने काम भी नहीं है। और हम शुरू से नहीं जा रहे थे, अब तो भगवती की ऐसी कृपा हुई कि नहीं बड़ी जाना है। साधारण सी दिनचर्या रहती है आपकी। और आप तो काफी बता रहे हैं 1 साल से नहीं हुआ, तो फिर तो बड़ा लंबा आपका हम निकले नहीं, ज़्यादा निकलते अच्छा, नहीं। आपको क्या लगता है जिस तरह से लोग घरों में बैठे हुए हैं, उनको क्या कुछ करना चाहिए इस समय में? भगवान भजन करना चाहिए जी, योग करना चाहिए, भजन बन करना चाहिए, और जितना हो सके दूरी सबसे बनाए रखनी चाहिए। कुछ विशेष काम जो उनको करना चाहिए इस संकट में? समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जितना घर बैठ के हो सके जितना भी हो सके समाज के विषय। अच्छा, जो आज के युवा हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? उसमें युवा वर्ग भी है, वरिष्ठ वर्ग भी है, बच्चे भी हैं, बहुत देखिए सारे लोग साहब, हैं। सभी को मेरा एक उपदेश है, सिर्फ एक कहना है कि स्वस्थ रहो, बचे रहो, झूठे प्रचारों से बचो, झूठे व्हाट्सएप से बचो, और अपना सही उद्देश्य रखो, देश के निर्माण में लगो। जो जिसकी स्थिति जैसी हो उस तरह देश की सेवा करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, यही मेरी इच्छा है। तो ये थे हमारे साथ कन्नौज स्थित सराय मीरा काली दुर्गा मंदिर के वरिष्ठ संत थे
श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी, किस तरह से आपको बताया क्या कुछ करना चाहिए, संतों के मुद्दे पर बेबाकिता से अपनी राय रखी, किस तरह से जो धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है उस पर भी बड़े स्पष्ट तौर पर घुमी फिरी बात ना करते हुए सीधी बात आप सभी के सामने रखी। कोरोना काल में क्या कुछ करना चाहिए आपको, ये भी आपको बताया। ऐसे तमाम काफी सारे लोग हैं जो इस कोरोना लॉकडाउन में बड़े ही अपने एक अनोखे विचार से आप सबको रूबरू कराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हम आपके सामने लाते हैं, उनको मिलाते हैं, फिर मिलाएंगे आपको हम किसी नए शख्स के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का।